और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के का जो बड़ा परमाणु जंगी जहाज है, जंगी बेड़ा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि इजरायल के ही तट पर लगा हुआ है, उसकी ही सुरक्षा के लिए उसे भेजा गया था, उसमें आग लग गई है। आग की खबर आ रही है। जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने की खबर है। ये आग जहाज के लॉन्ड्री वाले हिस्से में लगी थी। अमेरिका का कहना है कि आग लगने का कारण युद्ध से संबंधित नहीं था और उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है क्योंकि युद्ध के बीच यूं जंगी बेड़े में आग लगना कोई छोटी बात होती नहीं है। अशरफ, इससे पहले भी जब उसके यूएसएस एब्राहम लिंकन आया, जेराल्ड आर फोर्ड को नंबर 2 पर निकाला गया, अ, उस समय भी बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस की बात और अमेरिकी अखबार में ही छपे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ही में ही बताया गया था कि टॉयलेट चोक होने की वजह से वहां पर नाविकों को लाइन लगानी पड़ रही है। दरअसल एक समय सीमा होती है जिसके लिए आप उसको वहां पर तैनात कर रहे हैं। बहुत पहले से इसकी तैयारी थी, लेकिन ये चीज चाहे वो ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल ही क्यों ना हो, लेकिन युद्ध के बीचों बीच मनोबल पर भी असर पड़ता है क्या इससे? नहीं, दरअसल अगर देखें तो युद्ध के दौरान इस तरह के हादसे होते हैं। हमने देखा कि कुवैत में किस तरह से 3 बड़े लड़ाकू विमान जो F-15 है, वो भी जो है हम्म। वो क्रैश हो गए। वहाँ पर पायलट मुश्किल से वहाँ पर बच गए कि वो पैराशूट से बाहर निकले। और उसपे भी ये बात उठी थी कि आखिर ये हुआ क्या है? अभी भी उसमें साफ नहीं है। जहाँ तक कि कुछ लोगों का दावा है कि वो वहाँ पर जो है कुवैत के ही लोगों ने या कुवैत के ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिराए थे। तो इसी तरह जो ये इस युद्धपोत में आग लगने की बात है, अभी तक तो डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन युद्ध के बीच और वो भी इज़राइल के तट पर ये युद्धपोत था, हम्म। तो यहाँ पर है। और दूसरी तरफ जो जिस अंदाज से मोसाद के इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, उस तरह ईरान के भी काफ़ी सारे एजेंट्स थ्रू ग्लोब हैं, जो कभी भी और कहीं भी कोई भी साजिश जो है कर सकते हैं, तो वो भी नकारा नहीं जा सकता। हम्म। अब हम ये भी दिखाते हैं कि ईरान ने किस तरीके से यूएस और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हमने देखा है खुर्रम शहर का इस्तेमाल है इसमें, टू जेरूसलम जो कोड नेम है उनका, और जो शुरुआत से जो कहा जा रहा था हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, अलग अलग जगहों में इसराइल से ये रिपोर्ट की। एक बार शाम ढली, उसके बाद उत्तरी इजराइल को लगातार बम्बार्ड किया गया है। एक के बाद एक वहां पर अलर्ट्स आते रहे हैं। टेलीवीव में भी बीती रात, पूरी रात, लगभग मैं कहूं कि 3 से 4 बार हम सबको बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाना पड़ा है। यानी कि मध्य इजराइल और उत्तरी इजराइल। और जैसा कि मुझे लगता है कि अशरफ ने ही यह जानकारी दी थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान और लेबनान की तरफ से एक तरह से साझा, मतलब हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से साझा रॉकेट्स दागे गए थे इसराइल पर, नॉर्थ इसराइल पर। हाइफा को खासकर जो निशाना बनाया जाता है, उसके पीछे कारण ही ये होता है कि आर्थिक रूप से आप ईरान पर प्रहार वो करना, इसराइल पर वो प्रहार करना चाहते हैं जिस तरह का प्रहार उसने ईरान पर किया है। और यही कारण रहा कि शुरुआती दिनों से युद्ध के हमने देखा है कि नॉर्थ इसराइल को जरूर निशाना बनाया जाता है। हाइफा जो इनका तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर ऑयल रिफाइनरी को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, वहां पर फिर एक बार सुमित बहुत भारी कल की रात बीती है।